झनक ने कोलकाता शहर छोड़ दिया और इसका कारण था अनिरुद्ध का उसके साथ किया गया अत्याचार और बेइज्जती। अनिरुद्ध ने झनक को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसने अपनी सारी परेशानियों से निजात पाने के लिए बोस हाउस छोड़ने का फैसला लिया। यह एक ऐसा पल था जब झनक को अनिरुद्ध के शब्दों ने इतना दुख पहुंचाया कि वह रातों रात घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। ऐसा क्या हुआ था जिसने झनक को इस निर्णय पर मजबूर किया? यह सवाल तब उठा जब अनिरुद्ध ने झनक को उसकी पूरी जिंदगी पर सवाल उठाते हुए ताने दिए और उसकी बेइज्जती की। जो व्यक्ति कभी झनक से बेहद प्यार करता था वही अब उसे बदनाम करने में लगा था। अनिरुद्ध ने झनक को उसके चरित्र पर ताने मारे और उसे इतना परेशान किया कि वह खुद को अपमानित महसूस करने लगी। झनक पर आरोप लगाए गए कि वह अमीर लड़कों को फंसाती है, पैसे के लिए किसी के साथ भी रिश्ते बनाती है और उसके पास कोई दिशा नहीं है। यह आरोप न केवल झनक को तोड़ने के लिए थे बल्कि उसे मानसिक रूप से कमजोर बनाने के लिए भी थे। झनक को यह सब सहन करना मुश्किल हो गया था और वह उस माहौल में अब और नहीं रह सकती थी। अनिरुद्ध और उसके परिवार के लोग मिलकर झनक के खिलाफ गलतफहमियां फैला चुके थे। जब झनक ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह बार बार यह कहती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अनिरुद्ध और आदित्य कपूर जैसे करीबी दोस्त भी उसे अकेला छोड़ गए थे। उनका विश्वास अब झनक से उठ चुका था और इसका असर उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ा। झनक को यह समझ में आ गया कि अब वह उन लोगों के बीच नहीं रह सकती जिन्होंने कभी उसका साथ देने का वादा किया था। इसमें कोई शक नहीं कि विपाशा और तनुजा की चालों ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। वे दोनों झनक के खिलाफ साजिश करने में कामयाब हो चुकी थी और अनिरुद्ध तथा आदित्य कपूर जैसे लोगों को अपनी ओर कर लिया था। झनक के लिए यह एक बहुत बड़ी धक्का था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लोग जो उसे हमेशा प्यार और समर्थन दिखाते थे उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेंगे। अब सभी झनक पर आरोप लगा रहे थे और उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। अनिरुद्ध ने भी झनक को ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह कहता था कि अगर झनक ने किसी से शादी करने का वादा किया है तो उसे वह शादी करनी चाहिए। वह उसे यह भी कहता है कि वह किसी से भी शादी कर सकती है, चाहे वह आदित्य हो या तेजस, क्योंकि अब उनका झनक से कोई लेना देना नहीं है। इसने झनक को बहुत आहत किया क्योंकि वह हमेशा अनिरुद्ध से समर्थन की उम्मीद करती थी। झनक ने अनिरुद्ध से कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा इंसान बनेगा जो उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। उसने यह भी कहा कि उसने अनिरुद्ध का प्रपोजल ठुकराया था क्योंकि उसे यकीन था कि वह एक ऐसा इंसान है जो कभी भी अपनी बात पर नहीं टिक सकता। झनक ने अनिरुद्ध की आलोचना की और कहा कि वह एक रंग बदलने वाले इंसान है जो किसी भी हालात के मुताबिक अपने चेहरे बदल लेते हैं। यह सब सुनने के बाद झनक का गुस्सा और दुख दोनों बढ़ गया था। अब झनक ने फैसला किया कि वह इस सब से बाहर निकलने के लिए कुछ कदम उठाएगी। वह अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती थी और इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी। उसने सभी से कहा कि वह अब किसी के साथ नहीं रहना चाहती और खुद का ख्याल रखने के लिए तैयार है। वह एक स्वतंत्र लड़की है और उसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। झनक ने अपना सामान पैक किया और कोलकाता शहर छोड़ने की तैयारी की। झनक का यह कदम अनिरुद्ध और आदित्य कपूर को उनके फैसले पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करने वाला था। झनक के जाने के बाद अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। उसने झनक को ताने दिए और उसे नीचा दिखाया, जबकि वह उसके लिए सबसे करीबी व्यक्ति थी। अनिरुद्ध को अब यह समझ में आया कि उसने अपनी गुस्से में आकर झनक को कितना अपमानित किया। आदित्य कपूर को भी अब यह महसूस हुआ कि शायद झनक सही बोल रही थी। आदित्य और अनिरुद्ध दोनों ही अब झनक को ढूंढने की कोशिश करने लगे थे। दोनों ने उसे माफ करने और उसकी गलती का एहसास करने के लिए एक साथ काम किया। वे सोच रहे थे कि अगर झनक उनके पास वापस आ जाए तो वे उसे बता सके कि उन्होंने अपनी गलती मानी है और अब वे उसका साथ देना चाहते हैं। लेकिन क्या झनक वापस आएगी? क्या वह अब उन लोगों से मिलकर उन्हें माफ करेगी जिन्होंने कभी उसका साथ दिया था और अब उसे छोड़ दिया था? यह एक बड़ा सवाल है। झनक स्टेशन पर बैठी थी और कोलकाता शहर छोड़ने की तैयारी कर रही थी। वह एक नई शुरुआत चाहती थी और इसके लिए उसे इस शहर और उन लोगों से दूर जाने की जरूरत थी जिन्होंने उसे जख्म दिए थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनिरुद्ध और आदित्य झनक को माफ करके उसे वापस लाने में सफल होंगे। क्या झनक कोलकाता शहर छोड़कर अपने नए सफर की शुरुआत करेगी या वह वापस आकर उन लोगों से अपनी परेशानियों का समाधान तलाशेगी जो कभी उसके करीबी थे? इस सवाल का जवाब समय ही देगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शो झनक में एक नया मोड़ आ गया है। इस बार झनक का जीवन एक बार फिर बदलने वाला है। इस शो में झनक और अनिरुद्ध के बीच एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा और यह देखने वाली बात होगी कि क्या झनक और अनिरुद्ध सच में अलग हो जाएंगे और क्या दोनों कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं। शो के हालिया एपिसोड में एक बड़ा ड्रामा दिखाया गया है जिसमें झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते की बुनियाद पर सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ आदित्य झनक को प्रपोज करता है, वहीं दूसरी तरफ झनक उसे पूरी तरह से नकार देती है। आदित्य, जो पहले झनक से अपनी भावनाओं को साझा कर चुका था,
अब यह कदम उठाता है और उसे शादी के लिए रंगीन प्रस्ताव देता है। इसके बाद जब वह झनक के पास अपनी शादी के प्रस्ताव के साथ पहुंचता है तो सभी के लिए यह एक बड़ा शौक साबित होता है। लेकिन इस शौक से भी बड़ा झटका तब लगता है जब झनक आदित्य से कहती है कि वह उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है और कभी भी उसे अपने जीवन साथी के रूप में नहीं देखेगी। आदित्य के लिए यह जवाब बहुत अप्रत्याशित था। विपाशा, अर्शी, लाल, तनुजा और अन्य लोग पहले से ही इस स्थिति का सामना कर रहे थे और अब उनका झनक के इस कदम पर भी अलग अलग दृष्टिकोण था। आदित्य ने खुद को पूरी तरह से दिल से झनक से जुड़ा हुआ महसूस किया था और जब वह झनक के नकारात्मक जवाब को सुनता है तो उसे बड़ा सदमा लगता है। झनक साफ तौर पर उसे बताती है कि उसने कभी आदित्य को उस रूप में नहीं देखा जैसा वह उसे देखना चाहता था। वह कहती है कि वह आदित्य का हमेशा आभारी रहेगी क्योंकि उसने उसकी मदद की, लेकिन इस प्रस्ताव को वह कभी स्वीकार नहीं कर सकती। आदित्य के प्रस्ताव के जवाब में झनक के शब्द सच्चे और स्पष्ट थे। उसने आदित्य से यह भी कहा कि वह कोई गलतफहमी का शिकार हो गया है। आदित्य को यह समझाना काफी मुश्किल था कि झनक उसे सिर्फ एक दोस्त के तौर पर ही देखती है, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रही। झनक ने यह भी कहा कि वह किसी और से ज्यादा प्यार करने का ख्याल भी नहीं रखती और उसके लिए आदित्य की मदद हमेशा याद रहेगी, लेकिन वह उससे कभी शादी नहीं कर सकती। इस बीच पंडित जी भी झनक से सवाल करते हैं कि वह क्यों झूठ बोल रही है और क्यों यह नाटक कर रही है। वे पूछते हैं कि अगर उसने आदित्य को मैसेज नहीं किया था तो फिर वह बार बार उसके फोन से किसने किया है। पंडित जी के सवाल के बाद झनक को और भी ज्यादा परेशान किया जाता है, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहती है और आदित्य से कहती है कि उसे पूरी तरह से समझाया था, लेकिन अब भी उसकी गलती को नकारा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अनिरुद्ध का भी महत्वपूर्ण रोल है। झनक और आदित्य के बीच हो रही इस बहस के बीच अनिरुद्ध का भी झनक पर विश्वास डगमगाता हुआ दिखाई देता है। अनिरुद्ध, जो पहले झनक का समर्थन करता था, अब उसकी बातों पर शक करने लगा है। उसे यह लगता है कि झनक ने उसे धोखा दिया है और अब वह झनक को लेकर एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण अपनाता है। झनक का आत्मविश्वास इस बार मजबूत दिखाई दे रहा है। उसने अनिरुद्ध को यह सिखा दिया कि किसी का भी चरित्र उस पर उंगली उठाने से पहले उसे खुद को देखना चाहिए। झनक ने यह भी कहा कि वह किसी के कहने पर अपने फैसले नहीं बदलेगी और न ही किसी के कहने पर अपनी पहचान को बदलने वाली है। उसने अनिरुद्ध से साफ साफ कहा कि वह अब आदित्य के साथ या किसी और के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकती और न ही वह अनिरुद्ध की फिक्र करना चाहती है। आखिरकार झनक का यह आत्मसम्मान और उसका साहस उसे सबसे अलग बना देता है। वह यह साबित करती है कि वह केवल दूसरों के दबाव में नहीं आती और अपनी सोच को खुलकर जाहिर करती है। झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में जो दरार आई है वह अब पूरी तरह से एक अलग दिशा में जा रही है। दोनों के बीच का प्यार और विश्वास अब टूट चुका है और यह देखकर सभी हैरान हैं कि झनक ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। झनक ने यह भी कहा कि वह पहले भी अकेली थी और आज भी अकेली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हार गई है। वह आज भी अपनी पहचान बनाए रखेगी और अपने फैसलों पर विश्वास करेगी। यह शो इस बात को साबित करता है कि कभी कभी अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अब सवाल यह उठता है कि क्या झनक और अनिरुद्ध सच में कभी एक साथ होंगे? क्या उनका प्यार अब खत्म हो चुका है या फिर कोई चमत्कार होगा? क्या झनक फिर से किसी अन्य रिश्ते में बंधेगी या उसे अपनी स्वतंत्रता को अपनाना ही बेहतर लगेगा? आने वाले एपिसोड्स में यह सारे सवाल हल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि झनक और अनिरुद्ध के बीच जो दूरियां आई हैं, क्या वे कभी फिर से मिट पाएंगी या नहीं? क्या इस बार भी झनक और अनिरुद्ध सच में अलग हो जाएंगे और क्या वे अब कभी नहीं मिलेंगे? यह सवाल सभी के मन में घूम रहा है। इस बार शो में एक नया मोड़ आया है, जिससे हमें यह देखने को मिल सकता है कि झनक फिर से अकेली हो गई है और इस बार ना तो आदित्य कपूर उसके साथ है, न ही अनिरुद्ध। शो के अंदर जो कुछ हो रहा है वह आपको पूरी तरह चौंका सकता है। जैसे आप जानते हैं, आदित्य झनक को प्रपोज करता है और शादी के लिए उसे मनाने की कोशिश करता है। झनक के लिए उसका एक मैसेज आता है और वह मुंबई से दौड़ते हुए झनक के पास पहुंचता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यह सब सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। आदित्य का यह कदम सभी के लिए एक बड़ा झटका देने वाला है। विपाशा, अर्शी, लाल, तनुजा और बाकी सभी लोग पहले से इस स्थिति से परिचित थे, लेकिन झनक आदित्य को साफ मना कर देती है क्योंकि वह आदित्य से प्यार नहीं करती, वह उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। झनक ने आदित्य से कहा, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम यह जान लो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुमसे मेरी कोई भावनाएं नहीं जुड़ी हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के तौर पर ही देखती हूँ। आदित्य उसे कहता है, तुम पहले तो सब कुछ जानती थी, तुमने मुझे हर सवाल का जवाब दिया था, लेकिन अब तुम सबके सामने ऐसा क्यों कर रही हो? झनक कहती है, नहीं आदित्य, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने कभी भी तुम्हें किसी नजर से नहीं देखा। तुम मेरी बहुत मदद कर चुके हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार नहीं कर सकती।
आदित्य उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन झनक दृढ़ नायक की तरह अपना निर्णय लेकर साफ साफ कह देती है, मैं तुमसे माफी नहीं मांग सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रपोजल को ठुकरा दिया है। तुमने जो भी किया वो गलत है और तुम अब मुझसे उम्मीद मत करो। इसके बाद पंडित भी झनक से कहता है कि वह झूठ क्यों बोल रही है, इतना ड्रामा क्यों कर रही है, और फिर झनक से पूछता है कि अगर उसने आदित्य को मैसेज नहीं किया था तो फिर कौन कर रहा था। वह कहता है कि अगर तुम सच में नहीं जानती तो तुम्हारा फोन क्यों बार बार आदित्य के पास जाता था। पंडित के शब्दों से झनक और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वह ठान लेती है कि वह अब आदित्य और अनिरुद्ध दोनों से दूरी बनाएगी। अनिरुद्ध इस सब पर विश्वास नहीं करता है और उसकी फैमिली ने झनक को लेकर अपना फैसला बदल दिया है। वह अब झनक से अलग हो चुका है और उसे यह कहता है कि वह कभी भी उसकी मदद नहीं करेगा। अनिरुद्ध कहता है, तुम झनक, तुमने हमें धोखा दिया है और हम अब तुम्हारे साथ नहीं है। तुम अब आदित्य के पास जाओ या फिर कहीं और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झनक को यह सुनकर बेहद दुख होता है, लेकिन वह भी अब चुप नहीं रहती। वह जवाब देती है, तुम मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो, तुमसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम और तुम्हारी फैमिली अपने रास्ते पर चलो, मैं अकेली हूँ और यही ठीक है। झनक का यह जवाब अनिरुद्ध के लिए एक झटका था, क्योंकि अब वह देखता है कि झनक पूरी तरह से अपनी स्थिति पर कायम है। वह अब किसी के लिए भी नहीं रुकने वाली थी। इस दौरान झनक को यह महसूस हुआ कि अब उसे अपनी जिंदगी के लिए खुद ही फैसले लेने होंगे। वह अब किसी के भरोसे नहीं रह सकती थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां झनक ने अनिरुद्ध को अपनी नजर से बिल्कुल साफ कर दिया था। अनिरुद्ध, जो हमेशा उसकी मदद करने की बात करता था, अब वही उसे अकेला छोड़ चुका था। उसकी गलतफहमियां और ताने झनक को बिल्कुल नहीं सहने वाली थी। उसने यह साबित कर दिया कि अब वह अपनी जिंदगी खुद जीने के लिए तैयार है और दूसरों के लिए खुद को बदलने का कोई सवाल नहीं था। आदित्य की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वह झनक से शादी करने का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन जब झनक ने उसे ठुकरा दिया तो वह भी परेशान हो गया। आदित्य ने कभी नहीं सोचा था कि झनक उससे ऐसा व्यवहार करेगी और यह उसे बहुत अजीब सा लगा। लेकिन झनक ने उसे भी समझाया कि उसका प्रस्ताव उसे स्वीकार्य नहीं था और वह उसे अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहती थी। आदित्य की हालत अब यह हो गई थी कि वह झनक को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन झनक ने उसे भी अपना निर्णय साफ साफ बता दिया और वह अपनी जिंदगी को किसी और तरीके से जीने के लिए तैयार हो गई थी। इस सब के बीच झनक के घरवाले भी परेशान थे। उनके लिए यह स्थिति बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वे झनक को परेशान होते हुए देख रहे थे, लेकिन झनक का साहस देखकर उन्हें भी थोड़ी राहत मिली। झनक के परिवार वाले जानते थे कि वह बहुत मजबूत लड़की है और किसी भी मुश्किल से अकेले जूझ सकती है, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं मान रहा था और वे चाहते थे कि झनक फिर से अनिरुद्ध या आदित्य के पास जाए। लेकिन झनक ने यह साफ कर दिया था कि अब वह किसी के पास नहीं जाएगी। अब सवाल यह था कि झनक को कौन लेने जाएगा? क्या उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा या फिर कोई उसे वापस अपने पास बुलाएगा? इसका उत्तर समय ही देगा। लेकिन इस समय झनक की जिंदगी में एक नई दिशा थी। वह अब अकेले ही अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार थी। क्या उसे अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर देखना पड़ेगा? क्या उसकी राह पर कोई नया व्यक्ति आएगा जो उसे समझेगा और उसे अपना समर्थन देगा? इन सवालों के जवाब हम सभी को जल्द ही मिलेंगे। झनक की कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। क्या वह फिर से किसी के पास जाएगी या फिर अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की दिशा में आगे बढ़ेगी? यह सवाल आने वाले एपिसोड्स में सामने आएंगे और हमें यह देखने को मिलेगा कि झनक की कहानी किस दिशा में जाती है। यहाँ पर झनक की दृढ़ता और आत्मनिर्भरता ने सबको चौंका दिया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटनाक्रम का आगे क्या असर होता है। झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते का भविष्य अब सवालों से घिरा हुआ है और दर्शकों के लिए यह रोमांचक होने वाला है कि वह अगले ट्विस्ट के लिए इंतजार करें।